Hello students, this is chapter number 12, that is dictionary. Earlier we finished the chapter tuple, and this is also one of the type of data type, sequential data type in Python. So first of all, what is a dictionary? Dictionary क्या है? Uh, Dictionary is nothing beta but a collection of data. Okay, but कलेक्शन ऑफ डेटा तो लिस्ट में भी था और टपल में भी था, बट यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज इन अ डिफरेंट वे. हाउ कम? यहाँ पर जो हम लोग जो भी हम स्टोर करेंगे वो हम लोग कीज और वैल्यूज के पेयर में स्टोर करेंगे. जितने भी हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इसमें जितने भी हमने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऐड करे हम उनको एक्सेस करते थे इंडेक्स नंबर से. बट यहाँ पर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या है, whatever we will add it in a form of key and value, that is a pair. Okay, and we will access any element with its key. So it is also another collection in a Python with a different way of storing and accessing. Okay, how? Python dictionary have a key associated with every element. जितने भी elements होंगे उनके साथ एक की होगी एंड उसी की से आप उसको एक्सेस कर पाओगे. इसीलिए पाइथन में जो डिक्शनरी होती है उसको की वैल्यू पेयर भी कहा जाता है. ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी. डिक्शनरी को कैसे बनाया जाता है? तो डिक्शनरी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज़ करना, ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा. कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से वी विल एबल टू क्रिएट अ डिक्शनरी. आप डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू मेक. सपोज यहाँ पर ई एम पी लिखा है एंड देन वट एवर यू विल राइट इट इन अ पेयर. अब मैं वो पेयर क्या था, की और वैल्यू का पेयर. पहले आप की लिखेंगे, फिर आप कॉलन डालेंगे, फिर आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए फिर पहले उसका की लिखेंगे, फिर आप कॉलन डालेंगे, फिर वैल्यू डालेंगे. जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय इज द फर्स्ट की, then employee is one, then name is the second key, then name is Shahrukh, that is its value. Fees is the third key and its value is here. So this is how we will create any dictionary. We will create a dictionary using these brackets, curly brackets, and then we will store the element of our dictionary in a form of key and values. यानी जो फर्स्ट स्टेप दैट विल बी ऑलवेज की. दीज आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज देम, बट द वैल्यूज आर म्यूटेबल ओवर हेयर. वैल्यूज जो है वो यहाँ पर म्यूटेबल है. हेयर कीज आर, यहाँ पर जो कीज है एम्प्लॉय नंबर, नेम, फीस है और वैल्यू ऑफ वन शाहरुख एंड दिस वैल्यू. सो जो डिक्शनरी है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होनी चाहिए. वो हमेशा जो भी एलिमेंट है वो पेयर्ड होनी चाहिए की और वैल्यू के उसमें. और जो भी एलिमेंट है दैट विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमास. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट डिक्शनरी. इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को बनाएंगे. नाउ ये देखिए यहाँ पर और एग्जांपल दे रखे हैं. दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड दिस इज अ again one of type of dictionary. And key in the dictionary must be immutable type such as py. जो भी आप की बनाएंगे वो हमेशा, जैसे अपने जनवरी लिखा है, फेब्रवरी लिखा है, इट इज़ ऑलवेज इम्यूटेबल डेटा टाइप. जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया या फिर टपल हो गया. अगर आप यहाँ पर लिस्ट लिख देंगे तो एरर आ जाएगा. जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने एक डिक्शनरी 2 बनाई है, देखिए ध्यान से देखिए. और एक डिक्शनरी के अंदर जो फर्स्ट है दैट इज की. ये जो की है ये 2,3, बट ये लिस्ट है बेटा, ये ध्यान से देखिए, लिस्ट है. बट लिस्ट है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जो भी इसकी जो की होती है इट शुड ऑलवेज बी ऑफ द इम्यूटेबल डेटा टाइप. दैट इज अ स्ट्रिंग, it can be a tuple, or it can be a number, or it can be a float, but it cannot be a list because it is a immutable data type. तो अगर आप इस तरीके से देंगे तो एरर आ जाएगा.
Next, how to access the element of a dictionary. Now I want to access the this element, this value 25,000. So 25,000 access करने के लिए in earlier when we were when we were working with list and tuple, we used index number, but here there is no index number. Here we are accessing element with the help of keys. So we will write the key name. So here we will write the dictionary name with the key name, and the output will come, the value will come. अगर आपने ऐसी की लिख दी जो कि होगी ही नहीं, then your error will come. If you will try to access a key which is not in the dictionary, then the error will come. Now traversing, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, you want to access individual element of a dictionary, that you will do with the help of for loop. The for loop allow to traverse every element of a dictionary. ओके, सो पहले आप डिक्शनरी को इनिशियलाइज करेंगे, फिर आप फॉर लूप यूज करेंगे, फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें एक टाइम पर एक डिक्शनरी का एलिमेंट रहेगा, एंड देन आप फिर डिक्शनरी का नाम लिखेंगे इन वेरिएबल यूज इन ऑपरेटर यूज करके। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट, जो भी आपको प्रिंट कराना है, की इज इक्वल टू माई डिक्शनरी में की, माई डिक्शनरी की जो की है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इज शिवम, फिर सेल्स, फिर 25,000. सो दिस विल प्रिंट. So this is how you can do the traversing. Okay, now what are the characteristics of a dictionary? डिक्शनरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि बेटा इसमें हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस हम लोग इंडेक्स नंबर से नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जो भी हमारी वैल्यूज ऐड होती है वो की और वैल्यू के पेयर में होती है, इसलिए इसे अनऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, बिकॉज यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं यूज होता है। एंड इट इज़ नॉट सीक्वेंस, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट की तरह ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि अनऑर्डर्ड है, इसलिए इनको जो भी हम एक्सेस करेंगे वो इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं करेंगे, जबकि ये की से एक्सेस होएगी, इसलिए इट इज नॉट अ सीक्वेंस। फिर उसके बाद इंडेक्स बाय कीज नॉट नंबर, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। कीज मस्ट बी यूनिक, ये मैंने आपको भी बता दिया कि जो भी इसकी की होती है, एक तो ये इम्यूटेबल होगी और उसके बाद यूनिक होगी बेटा, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आप यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं कर सकते, फर्स्ट 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 नहीं लिख सकते, यू विल राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन आप वैल्यूज को डुप्लीकेट कर सकते। देखिए यहाँ पर जो है सेकंड जो है पेयर और फोर्थ पेयर, देखिए सेकंड पेयर है उसकी वैल्यू भी 200 है, फोर्थ पेयर है उसकी वैल्यू भी 200 है। एरर विल नॉट कम, एरर विल कम जब आप डुप्लीकेट यहाँ पर कीज को लिखेंगे। ओके, उसके बाद है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज है दे आर म्यूटेबल, but keys are not mutable. So values are mutable, you can change the value. Suppose I want to change it to 500, तो मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगी that is data, and then फिर इसका कौन से नंबर पर है, ये है जीरो एंड फर्स्ट नंबर पर जो भी है, एंड देन उसके बाद मैंने इसको 500 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने दिया है कि थर्ड एलिमेंट जो है वो 400 हो जाएगा, यानी कि थर्ड एलिमेंट इज द फोर्थ नंबर। सो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ओके, एंड लेट मी क्लियर दिस वट एवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन। इंटरनली स्टोरेज ऑफ मैपिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं, तो पर वो जो कीज होती हैं वो वैल्यूज के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक इंटरनली फंक्शन आता है उससे कनेक्टेड होती हैं जिसको बोलते हैं हैश फंक्शन। इंटरनली की वैल्यू पेयर आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शन, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, एक इंटरनल फंक्शन आता है जिसे हैश फंक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यूज कीज के साथ कनेक्टेड हो तो उसे बोलते हैं मैपिंग, दैट लिंकिंग इज कॉल्ड मैपिंग। सो दिस इज हाउ द dictionaries elements are stored as,
मैपिंग इन द हमारी जो भी मेमोरी है उसके अंदर। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद डिक्शनरी, किस तरीके से हम लोग डिक्शनरीज को डिक्शनरी के साथ काम कर सकते हैं। हाउ यू कैन, सबसे पहले तो आप डिक्शनरी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आप डिक्शनरी का नाम लिखिए एंड देन उसकी वैल्यूज़ को दे दीजिए की वैल्यूज़ में। और भी बहुत सारी तरीके, मैं भी आपको एक एक करके बताती हूँ। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पहले आप एम्प्टी डिक्शनरी बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप या फिर इस तरीके से एम्प्टी डिक्शनरी बना लीजिए एंड देन उसके बाद आप एक एक करके उसमें एलिमेंट डालते रहिए, जैसे ए में एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक डिक्शनरी मेथड से आप बनाइए। तो आप लिखेंगे डिक्शनरी का नाम, देन डिक्स लिखेंगे एंड देन रोल नंबर 1, नेम एंड देन परसेंटेज। दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन डू। और भी तरीके हैं बहुत सारे करने के, जिसमें से एक तरीका ये है कि जैसे सपोज आपने यहाँ पर देखी, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि जब आप यहाँ रोल नंबर, नेम और परसेंटेज लिख रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, स्टिल आपने इसमें कोट्स नहीं लगाए यहाँ नेम और इसमें, क्योंकि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्शनरी फंक्शन को यूज कर रहे हैं। बट आप यहाँ पर देखिए, जब आप रोल नंबर, नेम और परसेंटेज देख रहे हैं तो यहाँ पर कोट्स लगे हुए हैं। तो ये तब लगेंगे जब आप डिक्शनरी के अंदर ही आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में इसको ऐड करेंगे, तब आपको यहाँ पर कोट्स लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देन जिप से भी कर सकते हैं। जिप जिप एक मेथड है बेटा। जिप से क्या होगा कि पहले सारे के सारे आप कीज लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सारी की सारी वैल्यूज को लिखेंगे। तो एम्प्लॉय नंबर 1, नेम स्कॉट, डिपार्टमेंट HR, इस तरीके से भी आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, इस तरीके मैंने अभी आपको बता दिया। स्पेसिफाई की वैल्यू, ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। पहले आप लिस्ट में भी दे सकते हैं आप इनको, जैसे आपने डिक्शनरी लिखा, अंदर आप लिस्ट में पहले आपने सारी कीज दे दी, फिर लिस्ट में वैल्यू दे दी। फिर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टपल में भी दे सकते हैं, नेम जॉन, डिपार्टमेंट IT एंड सैलरी 1200। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे in which we can create the dictionary। adding element to the dictionary, आप की का नाम लिखेंगे एंड देन वैल्यू डाल देंगे। जैसे ऑलरेडी एक यहाँ पर हमारी डिक्शनरी बन रखी है, आपने उसमें कोई एलिमेंट डालना है, तो आप विजिटर करके यहाँ पर आप लिखिए विजिटर एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर अपनी की का नाम लिखिए। सपोज यहाँ पर मुझे जो की देनी है वो फ़ोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखूंगी कोट्स में एंड देन उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगी, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द एलिमेंट इन द डिक्शनरी। सो यू कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द डिक्शनरी इस तरीके से। फिर उसके बाद नेस्टिंग डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी अगर आपने देनी है तो वो आप कैसे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये नेम फर्स्ट इज हेयर, फर्स्ट की इज हेयर, सेकंड की इज एड्रेस। एड्रेस के अंदर देखिए एक और की है, ये नेस्टेड है, फिर सिटी नेस्टेड है एंड पिन कोड जो है वो नेस्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन सी, here is an example of nested dictionary. We have created this dictionary. It is a nested dictionary. When we are writing visitor, so visitor से पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ पर शो हो गई है। बट अगर मैं नेम लिखती हूँ तो नेम से स्कॉट शो होगा, और अगर मैं एड्रेस सिटी लेती हूँ, यानी कि एड्रेस में ये जो सिटी है, तो ओनली दिस value will show. So Kanpur is showing over here. This is how we can create nested dictionary and we can access the element of the nested dictionary. Now the updating element, how to update element, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे आपको किसको अपडेट करना है, थर्ड को, एंड 1500 लिख देंगे। यहाँ 300 की जगह हमने अपडेट कर दिया 1500, तो अगर मैं 3 लिखती हूँ तो नाउ माई न्यू वैल्यू इज 1500। डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, सेम वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग में करा था, डेल फंक्शन यूज करेंगे एंड देन हमें जो भी एलिमेंट डिलीट करना है वो डिलीट करेंगे। लिस्ट में हमने यूज करा था,
डिलीटिंग एलिमेंट, क्योंकि जो स्ट्रिंग है और जो टपल है दे आर इम्यूटेबल. So here we will write the dictionary name and then the element which we want to delete. The second ये element जो है वो delete हो गया है. अगर अगर हम ऐसी चीज रिमूव करेंगे जो कि हमारे इसमें नहीं है तो हमारा जो है वो एरर आ जाएगा. So error will show over here. Pop method भी delete करता है and pop method also delete the element and show the list. Okay, show the dictionaries. ये हमारी एक डिक्शनरी है, हमने इसमें सेकेंड इसको डिलीट कर दिया. तो पॉप सेकेंड, सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये डिलीट हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी डिलीटेड. जीरो फर्स्ट एंड देन सेकेंड, तो सेकेंड इज दिस, so this will delete it. So your new dictionary is like this only. Now next is, अगर हमें कोई पहले से कोई की देखनी हो तो उसके लिए हमें ऑपरेटर यूज करना होता है इन और नॉट इन. वेदर दिस वैल्यू इज देयर इन अवर डिक्शनरी, सो वी आर यूजिंग हियर ई इन अल्फा. अल्फा इज अवर डिक्शनरी नेम एंड वी आर सर्चिंग ओवर हियर दैट ई इज देयर और नॉट. यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई तो नहीं है, सो द आउटपुट विल बी फॉल्स. ई नॉट इन अल्फा, नॉट इन मतलब नहीं है. यस, ई तो नहीं है तो ये हो जाएगा ट्रू. सो इस तरीके से यू कैन यूज द दिस टाइप ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन योर डिक्शनरी ऑल्सो. इन करेंगे तो एप्पल इन अल्फा फॉल्स हो जाएगा. इफ यू पास वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, आपको हमेशा कीज पास करनी है, आपको वैल्यू नहीं पास करनी. अगर आप वैल्यू करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा एरर. ओके, नाउ अब कई डिक्शनरी जब भी आप आउटपुट देते हैं तो वो इस तरीके से आता है. आपको इस तरीके से नहीं आउटपुट देना है, आपको ऐसे देना है कि भाई फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वैल्यू आ जाए, सेकंड लाइन में सेकंड वैल्यू, थर्ड लाइन में थर्ड वैल्यू. तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है. मॉड्यूल का मतलब होता है दे आर प्री रिटर्न सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कुछ फंक्शंस होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल. तो उस मॉड्यूल का नाम है जेसन. उसके अंदर एक फंक्शन है डम्प्स. इसकी हेल्प से आप जो ये आपकी लिस्ट, जो आपकी डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स है, इनको आप लाइन वाइज देख सकते हैं. तो हाउ टू यूज इट दैट वी विल सी ओवर हेयर. सपोज आपको ये जो आपकी लिस्ट है इसके एलिमेंट्स को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना. पहले तो आप एक लिस्ट, पहले तो आप एक डिक्शनरी बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे इंपोर्ट जेसन. मैंने आपको बताया इंपोर्ट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड दैट इज यूज टू इंपोर्ट द मॉड्यूल. मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक जिस तरह फोल्डर की तरह होते हैं जिनमें कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, जो कि जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको रन करने से उनके पीछे की जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो रन होगी. इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको हमें यूज करना है, दैट इज डम्प्स. तो हम लिखेंगे प्रिंट जेसन डॉट डम्प. किसे प्रिंट करना है हमें? अल्फा. दैट इज द नेम ऑफ अवर डिक्शनरी. और कितना स्पेस देना है? 2 का स्पेस देना है. इंडेंटेशन हमें 2 की देनी है. तो ये देखिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, सेकेंड लाइन में सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो गया, थर्ड लाइन में थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो गया, फोर्थ लाइन में फोर्थ. अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहला ए ही हो या दूसरा बी ही हो. ये देखिए यहाँ पर बी है पर यहाँ सी आ रहा है. सो दिस कैन बी हैपन इन द डिक्शनरी की ऊपर नीचे आपकी वैल्यूज आ सकती हैं. नाउ ये स्प्लिट फंक्शन नहीं करना है हमें. एंड देन यस, फंक्शंस हमें करने हैं. फंक्शंस जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो हमें करने हैं इसमें. एंड डिक्शनरी में कौन कौन से फंक्शन है? मैक्सिमम फंक्शन सेम है जो हम लोगों ने लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में करे थे. लेंथ फंक्शन जो है सेम लेंथ निकालने के लिए होता है. तो इसका जो लेंथ है ये पेयर को यहाँ पर काउंट करेगा, ना कि एक एक वैल्यू को. तो पेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो आंसर देखिए यहाँ पर 4 आ गया. देन क्लियर का मतलब होता है ये रिमूव कर देगा आपकी सारे के सारे एलिमेंट्स को जो कि आपकी डिक्शनरी में होते हैं, और आपकी डिक्शनरी को खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा. तो अल्फा डॉट क्लियर, आप अल्फा लिखेंगे तो इस तरीके से आउटपुट आएगा. ओके, देन गेट का मतलब होता है कि ये वैल्यू ये यूज करा जाता है गिवन वैल्यू के लिए, और अगर वो की नहीं होगी तो एक्सेप्शनल आ जाएगा. अल्फा डॉट
अल्फा गेट बी, तो बी की जो वैल्यू थी, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू थी बॉय, सो बॉय विल कम। अगर आप जेड लिख देंगे जो कि है ही नहीं, तो एरर विल आ जाएगा, नथिंग विल प्रिंट। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी वैल्यू आए जो कि है ही नहीं, और उसके बाद आप एक मैसेज देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं, जेड इज नॉट देयर, नॉट फाउंड लिखा, यहाँ पर आ जाएगा नॉट फाउंड। आइटम्स का मतलब है कि ये रिटर्न करेगा आइटम्स जो कि आपकी सारी की सारी डिक्शनरी में होंगे। तो अगर आप लिखेंगे अल्फा डॉट आइटम्स, सो फॉर आइटम्स इन माई टपल प्रिंट आइटम, सो इट विल प्रिंट द आइटम्स इन द फ्रॉम द डिक्शनरी। देन कीज, कीज जो है ये पहले भी बता रखा है मैंने आपको कि ये जो भी कीज होंगी आपकी डिक्शनरी की उनको रिटर्न कर देगा, ए बी सी डी। इसी तरीके से एक और मेथड है, दैट इज वैल्यू। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सारी की सारी वैल्यूज को जो आपकी डिक्शनरी में होगा। अपडेट मेथड हम लोग यूज करेंगे टू अपडेट अवर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए दो डिक्शनरीज बना दिए, दो डिक्शनरीज बन गई है यहाँ पर। एंड देन हमने डी1 में डी1 डॉट अपडेट लिख दिया हमने डी2, यानी कि जो भी डी1 की जो वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है डी2 के नाम से। ओके, सो देखिए, ये देखिए, अब अगर आप डी1 आप लिखेंगे, पहले डी1 की वैल्यूज ये थी, अब डी1 की वैल्यूज ये हो गई हैं। नाउ यू हैव अपडेटेड, ये जो पहले वाली जो है दे आर डिलीटेड एंड द न्यू वैल्यूज आर एडेड इन दिस। ओके, एंड देन डी2 है, दैट इज सेम, वो एज इट इज ही रहेगी जैसे वो पहले थी। नाउ जो भी हमारे बुक्स में थे फंक्शंस, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड this is the last function we have done, the update method, and this is it. We have completed our chapter. Thank you so much, students.